आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 2 द फेंस। फेंस का मतलब होता है घेरा या एक बाड़ जो घर के आसपास बनाया जाता है जिससे कि घर के अंदर ना तो कोई जानवर ना ही कोई इंसान आ सके। कुछ इस तरीके से ये चैप्टर द फेंस द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर नोवेल का छोटा सा हिस्सा है। सीन कुछ इस तरीके से है कि शनिवार सुबह का दिन था। गर्मियों के समय में पूरी दुनिया जगमगा रही थी, तरोताज़ा थी और जीवन से भरपूर। टॉम पेंट और बड़े से ब्रश के साथ घर के सामने आया। उसने उस बाड़ को देखा, उस फेंस को देखा और जिसे देख उसके पास से सारी खुशियाँ चली गई। एक गहरा सदमा उसके दिल को लगा। फेंस बड़ा ही लंबा और ऊंचा था। टॉम ने ब्रश को गीला किया और एक बोर्ड के ऊपर तक उसे फेरा। ऐसा फिर से किया और एक बार और किया। ऐसा करने के बाद टॉम ने देखा कि वो आखिर उसने कितना कर लिया है। जितने हिस्से को टॉम ने पेंट किया था वो बहुत ही छोटा था। पूरा फेंस यानी पूरा बाड़ बहुत बड़ा था। टॉम जिसे देख बैठ गया और उसे महसूस होने लगा कि वो आगे इस काम को जारी नहीं रख पाएगा, इसे काम को और नहीं कर पाएगा। तभी जिम नाम का एक लड़का जो अपने परिवार का काम कर रहा था उस गेट से आया। जिम उस समय पानी लेने जा रहा था और साथ ही वो खुशी से गुनगुना भी रहा था। टॉम ने जिम से कहा कि मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगा अगर तुम इसको पेंट कर दो तो जिम कहता है अरे नहीं नहीं, पानी तो मुझे ही लेकर आना है। तब टॉम कहता है क्या तुम आंट पोली से डरते हो? अरे वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो सिर्फ कहती ही हैं। अब देखिए आंट पोली कौन है? आंट पोली टॉम सॉयर की आंट है जिन्होंने टॉम को इस बाड़ को पेंट करने के लिए दिया है। तो टॉम अब जिम से कह रहा है कि जिम क्या तुम आंट पोली से डरते हो? वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो सिर्फ कहती ही है और कहने से किसी को नुकसान नहीं होता। अरे वो तो जब रोती हैं तब भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी जब उन्हें खुद दुख होता है तब भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। जिम अगर तुम चाहो तो मेरी खेलने की चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो और मैं साथ ही तुम्हें वो फुट यानी पैर का वो हिस्सा भी दिखाऊंगा जो जिसकी वजह से मुझे दर्द होता है। जिम था तो एक इंसान ही, वो मान गया और उसने टॉम की खेलने की एक चीज़ ले ली और जैसे ही उसने सिर नीचे झुकाया टॉम के फुट को देखने के लिए दूसरे ही पल वो सड़क पर भागता हुआ नजर आया, यानी वो वहाँ से निकल गया। टॉम अब फिर से दोबारा अपने काम में लग गया। जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी अब पेंट करने लगा क्योंकि आंट पोली भी अब घर वापस आ रही थी। लेकिन टॉम इस दिन का आनंद लेना चाहता था, मज़े करना चाहता था, तो वो धीरे धीरे अपने हाथ चलाने लगा। जल्द ही दूसरे लड़के भी वहाँ आए और उसके इस काम को देखकर काम करते देख उस पर हंसने लगे। टॉम ने अपने जेब से अपनी चीज़ें निकाली और उन्हें देखा। इनमें से कोई भी चीज़ कीमती नहीं थी और ना ही इतनी काफ़ी थी कि वो किसी दूसरे लड़के को मदद के लिए खरीद सके। इस बुरे पल में उसे एक वंडरफुल आइडिया आया। ये एक बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक सुनहरी रोशनी की तरह। टॉम ने अपने ब्रश को लिया और चुपचाप अपने काम में लग गया। तभी बेन रोजर वहाँ आ गया। टॉम को बेन रोजर के हंसने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। बेन उस समय अपना एप्पल खा रहा था। साथ ही वो चलते वक्त अजीब सी नॉइस यानी आवाज़ें कर रहा था, जैसे कि एक नदी में कोई नाव चल रही हो, उसकी आवाज़ निकाल रहा था। तेज़ी से चिल्ला रहा था और कह रहा था जैसे कि एक बेल आवाज़ निकालती है, डिंग डोंग, इस तरीके से आवाज़ निकाल रहा था। फिर दोबारा से उसने चिल्लाया और फिर से वही बेल की आवाज़ निकाली, डिंग डोंग। इसी तरीके से अजीब अजीब आवाज़ें निकालता हुआ चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही एक नाव हो, खुद ही नाव का कैप्टन हो और खुद ही एक बोट की बेल हो या घंटी हो। बेन चिल्लाया इधर की तरफ मुड़ो, जैसे कि वो कल्पना कर रहा है कि वो नाव में है, कि इधर मुड़ो, इसे धीरे चलाओ। फिर ऐसा करते हुए उसने अपनी रफ्तार धीमी करी, थोड़ा सा मुड़ा और सीधे टॉम के पास में आ गया और रुक गया। टॉम अभी भी अपनी पेंटिंग कर रहा था, यानी वो अभी भी ब्रश से पेंट कर रहा था। उसने बोट यानी बेन की तरफ नहीं देखा। बेन ने कहा कि तुम मुसीबत में हो टॉम। टॉम इस पर कोई जवाब नहीं देता और अपना
ब्रश धीरे धीरे वहाँ पर चलाने लगा और बार बार अपने काम को देखता। बेन और नज़दीक आ गया। टॉम को एप्पल खाने की इच्छा हो रही थी, पर लेकिन उसने अपने काम से नज़र नहीं हटाई। तब बेन कहता है, टॉम, क्या तुम कुछ काम कर रहे हो? टॉम अचानक बेन की तरफ मुड़ता है और कहता है, अरे बेन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। टॉम कहता है कि मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा था, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे या फिर तुम अपना काम करोगे? तो टॉम कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा काम? तो बेन कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये काम ही तो है। टॉम अपनी पेंटिंग में फिर से लग जाता है और कहता है, ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता काम। मतलब ये तुम्हें काम लग रहा है पर ये मुझे तो नहीं लगता ये काम है। ये तो टॉम सोयर यानी मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो बेन कहता है, क्या तुम इस काम को एंजॉय कर रहे हो? तो टॉम कहता है, एंजॉय? अरे कैसे एंजॉय? मतलब हर दिन किसी एक लड़के को ऐसे फैंस या ऐसे बार्ड को पेंट करने का मौका थोड़ी ना मिलता है। बेन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, एंजॉय कर रहा हूँ? अरे एंजॉय नहीं, किस लड़के को रोज़ ऐसे फैंस पर पेंट करने का मौका मिलता है। तभी टॉम को एक विचार आया, एक आइडिया आ गया। बेन ने भी अब अपना एप्पल खाना रोक दिया। टॉम मुड़ा और अपने ब्रश को चलाने लगा। अपना ब्रश चलाया और फिर पीछे हटकर अपने काम को देखा कि उसने कितना पेंट कर दिया। फिर थोड़ा सा इधर उधर पेंट किया और फिर से पीछे मुड़कर अपना काम देखने लगा। बेन भी उसे ऐसा करते हुए देख रहा था और जितना ज़्यादा वो उसे देख रहा था उतना ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर वो टॉम से कहता है, टॉम, मुझे भी थोड़ा पेंट करने दो। टॉम ने थोड़ा सोचा और कहा, नहीं बेन, आंट पोली चाहती है कि इस फैंस को, इस बार्ड को अच्छे से पेंट किया जाए। अगर यही फैंस घर के पीछे की तरफ होता तो तुम मदद कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सड़क के सामने है तो इस पर काम किया जाना बहुत ही ध्यान से होगा। मतलब बड़े ही ध्यान से इस पर काम करना होगा। और कोई हज़ारों में ही शायद कोई लड़का होगा, हज़ारों में भी कोई लड़का नहीं होगा जो इस काम को बेहतरीन तरीके से कर सके। बेन कहता है, ओ टॉम, एक बार मुझे ट्राई करने दो, एक बार तो मुझे इसे चलाने दो, मैं बड़े ही ध्यान से करूँगा। टॉम, आई विल गिव यू माई एप्पल, कि टॉम, मैं तुम्हें अपना एप्पल का एक हिस्सा खाने के लिए भी दूंगा। तब बेन कहता है, नहीं नहीं, मुझे डर है कि इतना कुछ आगे टॉम बोलने ही वाला होता है। बेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा एप्पल ही खाने को दे दूंगा, तुम पूरा एप्पल ही ले लेना। फिर टॉम क्या करता है, धीरे से बेन को अपना ब्रश दे देता है, पर मन ही मन उसे बड़े ही खुशी महसूस होती है। अब वो लड़का यानी बेन, जो कुछ समय पहले खुद एक बोट का वर्कर, एक कारीगर बना हुआ था, एक नाव चालक बना हुआ था, अब सूरज की धूप में तपता हुआ काम कर रहा था, जबकि टॉम सोयर एक ट्री के नीचे बैठकर आराम से एप्पल खा रहा था और योजना बना रहा था कि किस तरीके से और मदद ली जाए। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ गए। बहुत सारे लड़के थे जो वहाँ पर सड़क पर आते और हंसने लगते और फिर वो भी काम में लग जाते। इसी तरीके से बेन के बाद बिल फिशर ने पेंट किया, फिर जॉनी मिलर ने पेंट किया। हर एक इंसान पेंट करने के बदले उस टॉम को कुछ ना कुछ देकर जाता। दोपहर होते होते टॉम बहुत ज़्यादा रिच हो गया। रिच होने का मतलब है उसके पास खेलने की बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई जो दूसरे लड़के उसको देकर जा रहे थे। एक कैट यानी एक डॉल या फिर एक कैट है जिसकी एक ही आँख थी, एक कांच का एक नीले कांच का टूटा हुआ हिस्सा, और ऐसी बहुत सी चीज़ें टॉम के पास जमा हो गई। टॉम ने पूरे दिन कुछ काम नहीं किया। पूरा फेंस 3 बार पेंट हो चुका था, अब पेंट नहीं बचा था। अगर और पेंट होता तो शायद टॉम के पास वो हर चीज़ होती जो दूसरे लड़कों के पास है, और शायद दूसरे लड़कों के पास जितनी, गांव के दूसरे के लड़के के पास जितनी चीज़ है अब उनके पास वो बचती भी नहीं। टॉम ने इंसान से काम कराने का एक नया नियम खोज निकाला। एक इंसान या एक लड़का या एक इंसान या कोई भी व्यक्ति किसी काम, जब उसे कोई चीज़ पाना आसान नहीं होता, यानी इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि एक इंसान या एक लड़के को एक चीज़ की तभी इच्छा होती है जब उसे वो मिल पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर टॉम ने किया। टॉम ने हर लड़के को
ये दिखाना चाहा कि उसे आनंद आ रहा है और उन लड़कों को पेंट करने से रोकने की कोशिश की, जबकि वो लड़के जब उन्हें रोक रहे थे तो वो उनकी इच्छा और बढ़ती गई उसको पेंट करने की। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि एक इंसान या एक लड़के को किसी चीज़ को पाने की इच्छा तब होती है जब उसे उसका मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, तब वो इच्छा रहता है कि वो भी उसको मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो कैसे लगे इस बारे में कमेंट में